तो फ्रेंड्स आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं। पहले सिलेबस दिखाएंगे आपको, ठीक है, एमडीसी पेपर का सेमेस्टर 1, 2 और 3 तीनों के लिए। उसके बाद आपको देखिए 15 क्वेश्चन दिए जाएंगे यहाँ पे, ठीक, शॉर्ट आंसर टाइप, 10 वेरी लॉन्ग आंसर टाइप और 20 जो है 1 मार्क्स वाले, 21 मार्क्स वाले, 15 मार्क्स वाले, सॉरी 5 मार्क्स वाले 15 और फिर 15 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन, ठीक है, पूरा डिटेल में। चलिए हम लोग देखते हैं और धीरे धीरे करके फिर समझेंगे पहले सिलेबस को, ठीक है। तो एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी आपका जो एमडीसी पेपर है, जितने भी लोग एमडीसी में क्या रखे हैं, जियोलॉजी, जियोलॉजी, ठीक है, एक होता है जूलॉजी जंतु विज्ञान, एक होता है जियोलॉजी, ठीक है, अर्थ साइंस। तो देखिए जियोलॉजी जो है यानी कि भूगर्भ शास्त्र जिसको बोला जाता है, जो भी लोग रखे हैं एमडीसी पेपर में, ठीक है, उनके लिए पढ़ना क्या है पहले ये देखते हैं, उसके बाद हम लोग नोट्स दिखाएंगे आपको, फिर प्रीवियस ईयर पेपर। तो पहला है हमारा इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी, यानी कि भूगर्भ शास्त्र का अर्थ, ठीक है, जियोलॉजी क्या है, स्कोप, ठीक है, सब डिसिप्लिन, रिलेशनशिप विद अदर ब्रांचेस एंड साइंस। दूसरा है क्या, तो अर्थ इन द सोलर सिस्टम, यानी कि हमारे सौरमंडल में पृथ्वी के बारे में जानना है, कैसे उत्पत्ति हुआ इसका, पृथ्वी का आकार कैसा है, वजन कितना है, डेंसिटी कितनी है, घनत्व कितना है, ठीक है, ये सारी चीजें आप लोग इसमें पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा पढ़ना है हमारा सॉलिड अर्थ, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर, यानी कि जो हमारी पृथ्वी बनी है 3 स्फेयर से, यानी कि जिसमें हम पढ़ेंगे हाइड्रोस्फेयर यानी कि जलमंडल, ठीक है, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल और बायोस्फेयर यानी कि जैवमंडल, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे क्या, तो वोल्केनो, वोल्केनो मतलब वोल्केनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन है वोल्केनोस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर देख लेते हैं, मतलब ज्वालामुखी वगैरह पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा क्रस्ट, पृथ्वी की भूपट्टी के बारे में पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, मेंटल क्रस्ट, ठीक है, सियाल, सीमा, निफे, पृथ्वी का क्रॉड, इन सब के बारे में पढ़ना है। फिर पढ़ना है रॉक्स, मिनरल्स एंड फॉसिल्स, यानी कि पत्थर, खनिज और जीवाश्म के बारे में, ठीक है, ये क्या है, इसका क्या उपयोग है, क्या विशेषता है, ये पढ़ना है। पांचवा यूनिट पढ़ना है प्लैनेट, ठीक है, सॉरी प्लेट टेक्टोनिक के बारे में, जो हमारा भूकंप वगैरह आता है ना, प्लेट्स टकराने के कारण, तो बस पृथ्वी के अंदर प्लेट है, मेजर प्लेट और माइनर प्लेट, वो जब आपस में टकराते हैं तो फिर भूकंप आता है, ठीक है, तो ये इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए ओशियन का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है, इन सब के बारे में, कॉन्टिनेंट कैसे बना, जो महादेश है ये कैसे बने, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा यहाँ पे अर्थ सरफेस, तो अर्थ सरफेस यानी कि पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, ठीक है, इसमें जो प्रोसेस हो रहा है इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो इतना सब कुछ पढ़ना है आपको, 6 को यूनिट पढ़ना है। अब सबसे पहले हम लोग करेंगे 20 क्वेश्चंस फॉर 1 मार्क्स, 15 क्वेश्चंस फॉर 5 मार्क्स, ठीक है, और प्रत्येक का उत्तर 200 शब्दों से अधिक है, और 10 क्वेश्चंस फॉर 15 मार्क्स, जिसमें प्रत्येक का उत्तर जो है 500 शब्दों से अधिक में है, ठीक है। तो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सबसे पहले आता है हमारा व्हाट इज जियोलॉजी, ठीक है, भूविज्ञान क्या है, तो भूविज्ञान क्या है, स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी का अध्ययन ही हम लोग भूविज्ञान कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, यानी कि भूगर्भ शास्त्र पृथ्वी का अध्ययन है, जिसमें स्ट्रक्चर, ठीक है, मटेरियल्स एंड प्रोसेस के बारे में अध्ययन करते हैं। हिंदी में भी दे दिया गया है कि भूगर्भ विज्ञान पृथ्वी की संरचना, पदार्थों और प्रक्रियाओं का अध्ययन है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, जियोलॉजी रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस, यानी कि भूगर्भ विज्ञान जो है किससे संबंधित है, किस विज्ञान से संबंधित है। तो भूगर्भ, गर्भ मतलब होता है पेट, ठीक है, जैसे माँ का गर्भ होता है, उसी तरह से पृथ्वी का भी गर्भ है, गर्भ मतलब अंदर, ठीक है। तो भूगर्भ विज्ञान जो है निम्नलिखित से संबंधित है, भौतिकी से भी संबंधित है, रसायन से भी संबंधित है और बायोलॉजी से भी संबंधित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, ठीक है, इन सभी से संबंधित है। आगे देख लेते हैं। तो देखिए दोस्त, आराम से करते जाएंगे हौले हौले, ठीक है, हौले हौले होता है।
एक गाना है हमारे हमारे यहाँ से, मुझे नींद आने लगता है जब मैं ज्यादा बोलता हूँ, तो मुझे ना जमाई आने लगता है। जमाई, एक होता है जमाई। अगला है विच हाउ मेनी सब डिसिप्लिन द जियोलॉजी हैव अप्रोक्सीमेटली, यानी कि भूगर्भ विज्ञान जो है हमारा या भूविज्ञान, इसकी लगभग कितनी शाखाएं हैं? तो इसकी लगभग 10 से ज्यादा शाखाएं हैं। ठीक है, 10 से भी ज्यादा भाग है, हाँ भाई 10 से भी ज्यादा भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बोल दिया गया है कि ब्रांच इंक्लूडेड, इसमें क्या क्या है? तो फर्स्ट टाइम आप भी पढ़े होंगे इसमें, पेट्रोलॉजी, ठीक है, मिनरल जिसमें हम लोग खनिज संपदाओं के बारे में पढ़ते हैं तो मिनरोलॉजी है। ठीक है, फिर इसमें ये जो जियोग्राफी का भी एक भाग है तो ये आपका जियोफिजिक्स भी कहलाता है। ठीक है, इसी तरह से आ जाता है हमारा जिसमें हम लोग क्या बोलते हैं, चट्टान या फिर प्लेटो बोलते हैं ना, प्लेटो मतलब होता है यार छोटा नागपुर का पठार, उसी तरह से प्लेट के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, प्लेनेटोलॉजी, बहुत सारे हैं, लगभग 10 से ज़्यादा है। ठीक है, तो पेट्रोलॉजी है, मिनरलोलॉजी है, भूगर्भ में भौतिकी है यानी कि जियोफिजिक्स है, जीवाश्म विज्ञान, इस तरह से इसके 10 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हैं। आपको नोट्स बनाने हैं ये सब को, इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि आपको टुकुर टुकुर देखिएगा और केवल बाबा का जो लेक्चर चल रहा है उस तरह से सुनिएगा। ठीक है ओके, तो सागर भाई किस लिए आपको ये दे रहा है? आपको नोट्स बनाने के लिए घर में, ठीक है, और याद करने के लिए। बस मैं दो ही चीज दूंगा, एक नोट्स दूंगा, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विच प्लानिट इज नॉन एज द ब्लू प्लानिट, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो पृथ्वी को जो नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिकतम मात्रा में जल है। ठीक है, अर्थ appears blue due to absent water on its surface। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा, यार मैंने कुछ कुछ ना प्रोनाउंसिएशन छोड़ देता हूँ यहाँ पे, जैसे कि एविडेंट है इसको मैंने छोड़ दिया है ना, उसको इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, पृथ्वी का औसत घनत्व लगभग कितना है? ठीक है, द अर्थ एवरेज डेंसिटी इज अबाउट, तो देखिए पृथ्वी का जो हमारा एवरेज डेंसिटी है कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 5.5 ग्राम एरिया कवर कर रहा है। ठीक है, घनत्व है, इतना डेंसिटी है। तो यहाँ पे एवरेज डेंसिटी क्या है कि यह दर्शाता है कि पृथ्वी केंद्र में धातु युक्त कोर कितना है। ठीक है, इसमें जो है धातु युक्त कोर कितना है? 5.5 ग्राम, कितना? प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। ठीक है, द एवरेज डेंसिटी सो दैट द अर्थ हैज अ डेंस मेटेलिक कोर, यानी कि धातु का मात्रा है। ठीक है, पृथ्वी के 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5.5 ग्राम धातु पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स आर नोन एज, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को क्या कहा जाता है? तो ये सब क्या है? ये सभी हमारे ग्रह हैं। कैसे ग्रह हैं? स्थलीय ग्रह, यानी कि इसमें जो है जमीन पाया जाता है। ठीक है, स्थलीय ग्रह। तो स्थलीय ग्रह ठोस और पृथ्वी सूर्य के समीप स्थित होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये जो 4 गो है, 8 गो ग्रह है, टोटल 8 प्लैनेट्स है, जिसमें से सबसे पहले क्या आता है? बुध, दूसरे नंबर पे शुक्र, तीसरे पे पृथ्वी, चौथे पे मंगल। ये जो 4 है इसको हम लोग, ये 4 गो इस तरह से। ठीक है, तो इसको 4 गो जो है आंतरिक ग्रह कहते हैं, और 4 गो जो बचता है उसको ब्राहा ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ब्राहा ग्रह कौन कौन है? बृहस्पति, उसके बाद आपका क्या आता है? तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, हाँ बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। ठीक है, बृहस्पति को जुपिटर, शनि को स्टर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये जो चारों है इसको ब्राहा ग्रह भी कहा जाता है और इसको आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए सबसे सूर्य के सबसे समीप है बुध। ठीक है, मरकरी। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पृथ्वी और शनि किसके उदाहरण है? तो पृथ्वी और शनि स्थलीय ग्रह के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पे जमीन पाया जाता है, जमीन पाया जाता है नहीं, बृहस्पति और शनि नहीं, वो 4 गो ही है। तो ये 4 गो में आपका बृहस्पति, शनि, ये सब स्थलीय नहीं है। ठीक है, स्थलीय ये सब है, तो मिस्टेक मत कीजिएगा।
यहाँ पे कौन आ जाएगा, ये जो है गैस है, ठीक है। गैस में कौन कौन से हैं, 4 गो। कौन कौन, तो इसमें है आपका बृहस्पति है, शनि है, अरुण और वरुण। ये चारों को गैसीय ग्रह कहा जाते हैं और 4 गो आपका स्थलीय ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। चलिए, यानी कि ये गैस से मिलकर बने हैं। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा, आराम से समझ में आएगा यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे जलवायु, सॉरी, हो हो मुझे ना पानी प्यास लग गया। बीच बीच में नहीं, बच्चा जब पढ़ते हैं तो बोलते हैं सर पानी प्यास लगा है, ठीक है। तो उसी तरह से मुझे पानी प्यास लग जाता है क्लास के बीच में यार। ज्वालामुखी मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। वॉल्केनोस आर जो मेनली होते हैं वो कहाँ पे फाउंड किए जाते हैं, तो देखिए वॉल्केनोस जो है प्लेट सीमाओं पर मिलते हैं। किसके प्लेट सीमाओं पे, पृथ्वी के प्लेट सीमाओं पे, ठीक है। और ज्वालामुखी आपको मालूम है पृथ्वी के अंदर ज्वाला की एक उद्गार फटती है और इससे क्या निकलता है, लावा निकलता है, ठीक है। और इसी से फिर पर्वत बनता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ज्वालामुखी प्लेट सीमाओं पर उत्पन्न होते हैं जहां पृथ्वी की परतें खिसकती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे 9 नंबर की आइसोटेसी रेफर्स टू, ठीक है। आइसोस्टेसी रेफर्स टू यानी कि आइसोस्टेसी किससे संबंधित है, तो ये जो है हमारा आइसोस्टेसी, ये पृथ्वी का संतुलन बनाए रखती है, ठीक है। अर्थ बैलेंस बनाने का जो काम करते हैं इसी को हम लोग आइसोस्टेसी कहा जाता है, ठीक है। यह क्या है, तो देखिए बोला गया है कि यह पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल के बीच गुरुत्व जो बल होता है, ठीक है, उसको संतुलन को दर्शाती है। इनके बीच जो बैलेंस होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, वो बैलेंस को शो करती है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स ग्रेविटेशनल बैलेंस बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। तो आपको मालूम है हमारी जो पृथ्वी है वो इस तरह से बनी है। सबसे अंदर में क्या है, सबसे पहले इस तरह से कोर है, ठीक है। इस तरह से हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी परत क्या है, तो ये भूपट्टी है, जमीन, हम लोग यहीं पे रहते हैं, ठीक है। क्रस्ट जिसको बोला जाता है, क्रस्ट, क्रस्ट। इसके नीचे क्या है, क्रस्ट के नीचे है हमारा सियाल। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम की इसमें अधिकता पाई जाती है, SiAl, ठीक है। इसीलिए इसको सियाल कहा जाता है, SiAl। अरे भाई लिखा नहीं रहा अच्छा से, SiAl, सियाल। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सियाल के बाद आता है सीमा। सीमा माने SiMa। इसको सिलिकॉन और मैग्नीशियम की अधिकता पाई जाती है, इसमें मैग्नीशियम का Mg होता है, ठीक है। तो Ma सीमा से नाम याद रखिएगा। सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नीफे। नीफे में क्या होता है, तो नीफे में होता है निकेल और फेरम। फेरम मतलब लोहा, ठीक है। सियाल, सीमा, नीफे, ये 3 भागों में बांटा गया है और ये हमारा पृथ्वी का आंतरिक भाग है और इसके भी अंदर में सबसे अंदर में कोर है, ये कोर सबसे बीच वाला, ठीक है। तो पपड़ी, ये हमारी पपड़ी और मेंटल, ठीक है, इसी को मेंटल बोलेंगे। पपड़ी और मेंटल के बीच में जो ये जो हमारा मोटा मोटा ये पूरा का जमीन है, ठीक है, इसमें बहुत सारा कुछ है, पहाड़ है, मतलब पत्थर है, मिट्टी है, ठीक है, बहुत सारा है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं पृथ्वी की पपड़ी और मेंटल के बीच में जो गुरुत्व संतुलन होता है, इसी को हम लोग जानते हैं आइसोस्टेसिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, पृथ्वी का कोर मुख्यतः किससे बना है, ठीक है। तो हमारा जो सबसे अंदर का भाग है पृथ्वी का, नीफे, मैंने अभी क्या बोला था, NiF है, तो बोलिएगा आयरन लिखा है रे भाई, नीफे कहाँ लिखा है, तो आयरन को लैटिन भाषा में फेरम बोला जाता है, ठीक है, इसलिए NiF ही होता है, NiF है नीफे, जिसमें लोहा और निकेल की अधिकता होती है, सॉरी NiF है, ठीक है। ये देखिए Ni निकेल, Fe मतलब फेरम, फेरम मतलब लोहा, ठीक है। तो निकेल और फेरम की अधिकता होती है। कोर जिसका पृथ्वी का जो है चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और खींचती है अपनी ओर, अगर नहीं खींचती तो फिर हम लोग जो है उड़ जाते आसमान में, ठीक है। तितली बने उड़ती फिरू मस्त गगन में, हो गाना सुने ना।
अगला आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेयर ऑफ अर्थ, इनमें से कौन सा पृथ्वी का एक लेयर नहीं है, चलिए बताइए। अभी मैंने बताया क्रस्ट, क्रस्ट तो है भाई, ये मेंटल, मेंटल ठीक, कोर और है हमारा लिथोस्फीयर, तो लिथोस्फीयर नहीं है। क्या क्या है, क्रस्ट है, मेंटल है और हमारा कोर है, लेकिन ये जो लिथोस्फीयर है हमारा नहीं है। लिथोस्फीयर क्या होता है, स्थल मंडल, पृथ्वी का जो केवल और केवल ये वाला भाग है जहाँ पे स्थल पाया जाता है, ठीक है, मतलब जमीन पाया जाता है, उसको हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं, ठीक है। तो स्थल मंडल भूपट्टी का ऊपरी भाग होता है जहाँ पे जमीन पाया जाता है। 12 नंबर है हमारा कि द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी डीलिंग विथ, तो ये किससे किससे डील करता है, ठीक है, डीलिंग विथ फॉसिल्स इज कॉल्ड, तो जो ब्रांच डील करता है फॉसिल से यानी कि जीवाश्म से, उसको क्या बोलते हैं, तो जीवाश्म का जो अध्ययन करता है उसको हम लोग जीवाश्म विज्ञान या जीवाश्म का अध्ययन बोलते हैं, ठीक है, पैलेंटोलॉजी बोला जाता है। अच्छा उस टाइम पे मैंने ना आपको ये बता दिया था पठारा, मतलब प्लेटो जो होता है, प्लेटो, ठीक है, वो सेम इसमें का भी एक ब्रांच है और उसमें भी प्लेनेटोलॉजी ही उसका उच्चारण होता है, ठीक है, जिसमें पठारों का अध्ययन किया जाता है। और ये आपका फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है इसमें। 13 नंबर हमारा क्वेश्चन है चट्टाने मुख्यतः किन से बनी होती है, तो चट्टाने जो है मुख्यतः खनिज से बनी होती है, इसलिए झारखंड का जो मैक्सिमम एरिया है वो चट्टानों से बना है, ठीक है, झारखंड पठारी क्षेत्र है और यहाँ पे खनिज इसलिए भरा पड़ा है। चलिए आगे देख लेते हैं इनमें से कौन सा चट्टान का प्रकार नहीं है, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रॉक, तो देखिए चट्टान जो है आपका आग्नेय चट्टान होता है, अवसादी चट्टान होता है और कायांतरित चट्टान होता है, ठीक है, रूपांतरित चट्टान भी होता है, लेकिन ये आपका अस्फटिक, ये क्या होता है यार, ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है क्राइस्टलाइन, तो ये कोई चट्टान का प्रकार नहीं है, ठीक है। 15 नंबर में हमारा यहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है समझाता है, ठीक है, तो प्लेट टेक्टोनिक्स हमें क्या समझाता है, भूकंप का या पर्वतन निर्माण का या महाद्वीप विस्थापन का, तो उपरोक्त सभी, क्योंकि जब प्लेट खिसकेंगे तो ये सब चीज होगा, भूकंप भी होता है हमारा, अर्थक्वेक भी होता है, पर्वत का भी निर्माण होता है, माउंटेन भी बिल्ड होता है। मान लीजिए प्लेट जो है मुड़ गया तो वो हमारा मुड़दार पर्वत बन जाता है, ठीक है, जैसे हिमालय, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आ जाता है अगर महाद्वीप विस्थापन, जैसे दो प्लेट आपस में टकरा गए तो एगो इधर चला गया एगो उधर चला गया छिटक के, पहले मालूम है एशिया जो हमारा मतलब महाद्वीप है वह पहले टेथिस सागर से मिला हुआ था, ठीक है, बाद में टकराने से हमारा जो है मतलब अलग अलग भाग बंट गया है, नहीं तो पहले बहुत महासागर एक साथ थे मिला हुआ और बहुत सारे द्वीप भी एक साथ मिले हुए थे, ठीक है। तो महाद्वीप विस्थापन भी होता है टेक्टोनिक प्लेट से टकराने, तो हम लोग बोलेंगे उपरोक्त सभी। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है जहां दो प्लेटें अलग होती हैं उसे क्या कहते हैं, यार मेरा ना चश्मा लग गया और मैं चश्मा अभी तक ले ही नहीं पाया हूँ, क्या करूँ, पैसा का कमी है दोस्त, चश्मा ले लूंगा जल्दी, ठीक है, और मैं थोड़ा सा देर के लिए आंख बंद कर लेता हूँ, आप लोग से आंख बंद के बात करता हूँ कुछ देर, क्योंकि लगातार आंख देख देख के ना मेरा मोबाइल मतलब लैपटॉप और मोबाइल देख देख के मेरा आंख खराब हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा सर दर्द करता है ज़्यादा मोबाइल देखने से और लैपटॉप देखने से। चलिए तो ये जो है अपसरणीय यानी कि डाइवर्जेंट होता है, ठीक है, जहाँ पे दो प्लेटें अलग होती हैं उसको क्या बोला जाता है, डाइवर्जेंट यानी कि अपसरणीय। नेक्स्ट अगला आ जाता है हमारा यहाँ पे कि चट्टानों की टूटने की, जो चट्टानों की टूटने की प्रक्रिया है क्या कहलाती है, तो यह चट्टानों की टूटने की प्रक्रिया को हम लोग अपक्षय कहते हैं, ठीक है, वेदरिंग कहते हैं। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं कि कौन सी प्रक्रिया अपक्षयिक पदार्थ को हटाती है, तो देखिए अपरदन जो होता है वो अपक्षयिक पदार्थ को हटाने का काम करती है, ठीक है। इसमें कौन सा अपरदन, तो ये सभी अपरदन इसमें आ जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे कि नदियों द्वारा बनाए गए भू आकृति को क्या कहा जाता है, तो नदी के द्वारा जो भू आकृति बनता है उसको हम लोग नदी आकृति बोला जाता है, ठीक है, फ्लुवियल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अंतिम, सबसे धीमी भूवैज्ञानिक प्रक्रिया कौन सी है, तो देखिए सबसे धीमे धीमे प्लेट की गति होती है, जब थोड़ा सा स्पीड हो जाता है तो भूकंप हो जाता है, ठीक है।
तो यहाँ से आपके 1 मार्क्स वाले खत्म होते हैं। एंड तो यहाँ से हमारे प्लेट खत्म हो जाते हैं, सॉरी प्लेट बोल रहे हैं यार। तो यहाँ से हमारे 1 मार्क्स वाले खत्म होते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं। ठीक है, एमडीसी इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आंसर, बाइलिंगुअल फॉर्मेट क्वेश्चन रहेगा और हिंदी में उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देख लिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। थोड़ा सा बतिया ले रहे हैं कॉल आ जाता है ना अचानक से, तो उसको मैसेज कर देना पड़ता है। चलिए, तो क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट इज जियोलॉजी। ठीक है, डिस्कस इट्स स्कोप एंड इम्पोर्टेंस। भूविज्ञान क्या है, इसके क्षेत्र और महत्व पर चर्चा करें। ठीक है, ये सारा नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। ज्ञान सागर ऐप का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, ऐप पे आना है और वहां से इसको पढ़ लेना है और नोट्स भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, आप किसी भी सेमेस्टर में हो एक बार नोट्स लीजिएगा। नोट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, ऐप के बारे में। आप जाइएगा ऐप पे, अच्छा ऐप के बारे में थोड़ा सा बता दें। चलिए, उसके बाद लास्ट में बताऊंगा यार। 60 रुपया दाम है, 4 साल तक फ्री पढ़ाई होगा एक बार नोट्स लेने से। ठीक है, ऐप के बारे में लास्ट में बताऊंगा, तो देख लीजिएगा, फायदा ही रहेगा। अगर आप अभी ले लेंगे तो कंप्लीट ग्रेजुएशन फ्री में फिर पढ़िएगा 60 टका में सिर्फ। देखिए, भूविज्ञान की प्रमुख उप शाखाओं की व्याख्या करें। तो हमने शुरू में पढ़ा था कि 10 गो ब्रांच होता है अलग अलग। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ से बताया गया है। ठीक है, ज्यादा नहीं बताया गया, थोड़ा सा ही बताया गया है। आगे देखते हैं, अगला है हमारा डिस्क्राइब द ओरिजिन ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में बताइए। ठीक, पृथ्वी की उत्पत्ति कब से मानी जाती है? आज से 4.6 अरब वर्ष पहले। ठीक है, चलिए ये सब पढ़िएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है हमारा स्थलीय और जोवियन ग्रह के बारे में अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। ठीक है, और देखिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने केवल वही बताया है। ठीक है, एक्स्ट्रा टॉपिक नहीं कि फालतू में पढ़ लो और वो काम ही ना आए। ऐसा चीज पढ़िए जो मतलब लाइफ में भी काम आए और एग्जाम में भी काम आए। ठीक है, अगला है व्हाट इज आइसोस्टेसी। तो आइसोस्टेसी क्या है अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, पृथ्वी के पपड़ी और मेंटल के बीच का सतह जो संतुलन बनाने का काम करता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। प्लेट टेक्टोनिक्स की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होते हैं और ये कैसे आपस में टकराता है, तो क्या क्या बनता है, ये सब पढ़ना है। 8 नंबर है व्हाट आर रॉक्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स। चट्टानें क्या होती हैं, इनके प्रकार समझाइए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कि व्हाट आर मिनरल्स, खनिज क्या है ये बताना है आपको। ठीक है, 10 नंबर व्हाट आर फॉसिल्स एंड दियर सिग्निफिकेंस। जीवाश्म क्या है और इसका महत्व क्या है ये भी बताइए। ठीक है, जीवाश्म ईंधन क्या है। व्हाट आर वोल्केनोस, ज्वालामुखी क्या है ये बताइए। देखिए सब एकदम आप पढ़े पढ़े चीज लगेगा कि हाँ इसको पढ़े हैं कभी, और यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा। सॉरी, अगला है एक्सप्लेन वेदरिंग एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो अपक्षय क्या होता है और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं ये बताना है। ठीक है, अपर्दन के बारे में पढ़िएगा। अपर्दन क्या है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मृदा अपर्दन। ठीक है, तो ये सब आप अपर्दन के बारे में पढ़िएगा। व्हाट इज इरोजिन, डिस्क्राइब इरोजिन। ठीक है, टाइप्स ऑफ इरोजिन। 14 नंबर क्वेश्चन है हमारा मरुस्थलीय और हिमानी क्षेत्रों की भू आकृतियों का वर्णन करना है। एक्सप्लेन लैंड फॉर्म्स ऑफ डेजर्ट एंड क्या, तो ग्लेशिएटेड रीजन। ठीक है, नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन है हमारा भू आकृति निर्माण में नदियों की क्या भूमिका होती है ये बताइए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ रिवर्स इन लैंड फॉर्म डेवलपमेंट। ओके, तो देखिए ये 15 क्वेश्चन थे छोटे छोटे। अब यहाँ पे आपको मिलेंगे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो बोलेंगे बाप रे इतना बड़का, हाँ इतना बड़का। ठीक है, चलिए
तो ये देखिए क्वेश्चन है आपके ये 415 मार्क्स। पृथ्वी की उत्पत्ति संरचना का विस्तृत वर्णन कीजिए। इंग्लिश में डिस्क्राइब द ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इन डिटेल। तो यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल में बताया गया कि कैसे बना पृथ्वी सबसे पहले, ठीक है। फिर यहाँ पे पूरा जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो बताया गया है। आंतरिक संरचना क्या है पृथ्वी की, ठीक है। पॉइंट वाइज करके बताया गया पूरा डिटेल में, ठीक है। लंबा क्वेश्चन है, 15 मार्क्स है तो लंबा आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत तथा पृथ्वी के विकास में इसकी क्या भूमिका है, ठीक है। एक्सप्लेन द थियोरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन अर्थ इवोल्यूशन। ओके, तो ये देख लीजिए। और ये सेमेस्टर 1 हो, 2 हो या 3 हो, तीनों के काम में आएगा। क्योंकि देखिए प्लेट जो भी आप एमडीसी पेपर रखते हैं वो हर बार चेंज होता है। अगर आपने सेमेस्टर 1 में इसको रखा होगा तो सेमेस्टर 2 में नहीं रखे, ठीक है। सेमेस्टर 2 में अगर आप इसको रखते हैं तो सेमेस्टर 1 में नहीं रखा होगा। मतलब एमडीसी पेपर हर बार चेंज होता है, तो कोई एक ही बार उस सब्जेक्ट को पढ़ता है, या आप सेमेस्टर 1 में पढ़िए या 2 में या 3 में, ठीक है। तो ये तीनों के काम में आएगा, तीनों का सेम सिलेबस है। ओके, तीसरा क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, पृथ्वी की सतह के निर्माण में अपक्षय और अपर्दन की भूमिका पर विस्तृत चर्चा कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ वेदरिंग एंड इरोजन इन शेपिंग द अर्थ सरफेस। ओके, देखिए यहाँ पे पूरा डिटेल में बताया गया है और पूरे अच्छे से बताया गया है। आप लोग को ये पढ़ना है, नोट्स बना लेना है और डेफिनेटली आप एग्जाम देने जाइए, गर्दा उड़ा के लिखिएगा। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत तथा इसका भूवैज्ञानिक महत्व स्पष्ट कीजिए। प्लेट टेक्टोनिक क्या है, इसका भूवैज्ञानिक अध्ययन करना है, ठीक है। और एक चीज जान लीजिए, एग्जाम में मिलता जुलता जो भी क्वेश्चन आए उसको डील कर देना है, बना देना है, ठीक है। ठीक है, डील फाइनल करके आइएगा बॉस। चौथा के बाद पांचवा क्वेश्चन, चट्टानें क्या है, इनके कितने प्रकार होती हैं, चट्टानों की क्या विशेषता होती है, सेल चक्र की व्याख्या करना है। व्हाट आर रॉक्स, एक्सप्लेन देयर टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रॉक साइकिल। ओके, चट्टानों के प्रकार, अवसादी चट्टानें हो गए, ठीक है। सेल चक्र क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। 6 नंबर पे हमारा यहाँ पे खनिजों की परिभाषा देना है, क्या है खनिज, गुण बताना है, वर्गीकरण और महत्व, ठीक है। कितने प्रकार के खनिज होते हैं, कैसे होते हैं, मतलब झारखंड का भी इसमें थोड़ा सा वर्णन कर दीजिएगा जब आएगा ही। तो अगला आ जाता है हमारा आइसोस्टेसिस की अवधारणा विस्तृत पूर्वक बताइए। तो आइसोस्टेसिस संबंधित क्वेश्चन आ सकता है एक, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 10 ही क्वेश्चन है बस। ज्वालामुखी क्या है, इनके प्रकार, कारण और प्रभाव को बताना है ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन की अपक्षय और अपर्दन को पृथ्वी की सतह जो सतही प्रक्रिया है के रूप में समझाइए। ओके, तो यहाँ से आप इसको कर लीजिएगा। अंतिम क्वेश्चन आता है यहाँ से हमारा क्वेश्चन नंबर 10। स्थल रूप निर्माण में नदियों और हिम नदियों एवं पवनों की भूमिका का स्पष्ट करें। नदी, हिम नदी और पवन की क्या भूमिका है ये बताइए। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब मैं थोड़ा सा आपको ऐप के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो ऐप रहेगा आपका ज्ञान सागर ऐप, ये 4 साल के लिए रहेगा पूरा का पूरा फ्री। कितना, 4 साल के लिए। और कितना, 60 रुपया। क्या क्या मिलेगा इस ऐप में वो भी बता देते हैं। 60 रुपया में आपका जितना भी पेपर है, ठीक है, मतलब अगर आप सेमेस्टर 3 में ले रहे हैं तो सेमेस्टर 3 के सभी पेपर पढ़िएगा। सेमेस्टर 4 के, 5 के, 6 के, 7 के, 8 के सभी सेमेस्टर का फ्री एक बार खरीदने से। प्राइस कितना है, 60 रुपया। जी हाँ, ठीक है। तो देखिए ये है हमारा ऐप ज्ञान सागर। ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और प्ले स्टोर में भी आप सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा, ठीक है। आपको आना है, मोबाइल नंबर और नाम देके लॉगिन कर लीजिएगा, लॉगिन हो जाएंगे, ओटीपी आएगा, लॉगिन हो जाएंगे। ऑल कोर्स में आना है, यहाँ पे आपको मिलता है बहुत सारा कोर्स। आपको क्या लेना है, आपको लेना है ये वाला SKMU दुमका वाला कोर्स, ठीक है। अलग अलग यूनिवर्सिटी का होगा, आपको वो सब नहीं लेना है, आपको लेना है SKMU दुमका। ऑल कोर्स में आएंगे, इस पे ऑल कोर्स में, ठीक। फिर आप कहाँ पे आएंगे तो बहुत सारा कोर्स आ जाएगा। ये कंपटीशन एग्जाम के लिए झारखंड का, इसका 25 रुपया फीस है, वो आपको नहीं लेना है। फिर भी कोई चाहते तो ले सकते हैं। यहाँ पे 60 रुपया पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा, उसके बाद स्टार्ट लर्निंग लिखा हुआ आ जाएगा। फिर सेमेस्टर में जाएंगे, ठीक, मतलब MDC पेपर रहेगा ऑल सब्जेक्ट, फिर सेमेस्टर वाला,
ठीक है, जो आप पेपर पढ़ना है उस सेमेस्टर पे आप क्लिक कीजिएगा और आप आराम से पढ़ सकते हैं। एमडीसी वाला सबसे ऊपर में ही है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स वहाँ पे मिल जाएगा और प्रीवियस ईयर पेपर भी, ठीक है। आप खरीद लीजिएगा तो फिर 4 साल तक फ्री हो जाएगा, सिर्फ 60 टका में 4 साल, समझ रहे हैं ना। और ऑल पेपर, केवल एक सब्जेक्ट नहीं, ना केवल एक सेमेस्टर, कंप्लीट ग्रेजुएशन, और सब कुछ एक जगह पे मिलेगा, ठीक है। नहीं तो यूट्यूब में खोजते रह जाइएगा। चलिए, इतना सब कुछ दूंगा तो 60 रुपया तो लेना बनता है ना बस। पर 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, पूरा 4 साल पढ़ाऊंगा। आपका खत्म हो जाएगा, आपकी सिस्टर पढ़ेगा, चाहे दोस्त पढ़ेगा, ठीक है। एक पास से 4 साल, 60 टका में। चलिए भाई, इतना बोल दिया, अब लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए। थैंक यू, बाय, जोहार झारखंड।